तो ड्रीम 11 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। 4 नवंबर को ड्रीम 11 पर सुनवाई। 5 नए नियम से होगी ड्रीम 11 की वापसी। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो लाखों लोगों के दिलों में धड़कन बना हुआ है। जी हाँ, ड्रीम 11 वो ऐप जो क्रिकेट मैचों को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है, जहां आप अपनी फैंसी टीम बनाकर लाखों जीत सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह ऐप सुर्खियों में, और वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जो 4 नवंबर को आने वाला है। क्या ये फैसला ड्रीम 11 की वापसी का रास्ता खोलेगा या फिर सब कुछ बदल जाएगा? तो चलिए धीरे धीरे इसके परते खोलते हैं, क्योंकि कहानी में कई ट्विस्ट है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ड्रीम 11 है क्या और ये इतना पावरफुल क्यों हो गया। ड्रीम 11 एक फैंसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स असली मैचों के आधार पर अपनी वर्चुअल टीम बनाते हैं। खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस रियल टाइम में पॉइंट्स देता है और टॉप रैंकर्स को प्राइज मनी मिलती है। 2010 में शुरू हुआ यह ऐप आज करोड़ों यूजर्स का फेवरेट है। भारत में क्रिकेट का क्रेज देखते हुए ड्रीम 11 ने लोगों को घर बैठे एक्साइटमेंट दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक बड़ा बिजनेस मॉडल है? कंपनी एंट्री फीस से कमाती है और प्राइज पूल में से एक हिस्सा रखती है। ये सब कुछ लीगल लगता है, लेकिन हाल ही में एक नया कानून आया है जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ये कानून क्या है और क्यों ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर तलवार लटक रही है? थोड़ा इंतजार कीजिए, हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अब बात करते हैं उस दिन की जहां से यह कंट्रोवर्सी शुरू हुई। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मार्केट 2025 तक हजारों करोड़ों का हो सकता है। लेकिन समस्या तब आई जब सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक नया एक्ट पास किया, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025। इस एक्ट में मनी गेमिंग पर सख्ती है, मतलब जहां रियल मनी इन्वॉल्व हो। सरकार का कहना है कि ये गेमिंग नहीं बल्कि गैम्बलिंग जो एडिक्शन फैलाती है और लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है। कई स्टडीज दिखाती है कि युवा यूजर्स इसमें फंस जाते हैं और लाखों रुपए हार जाते हैं। लेकिन गेमिंग कंपनियां इसमें सहमत नहीं। उनका कहना है कि ड्रीम 11 स्किल बेस्ड है, लक नहीं। क्या ये दलील कोर्ट में टिक पाएगी? ये सवाल अभी हवा में है और 4 नवंबर की हियरिंग इसी पर फोकस रहेगी। चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। कुछ महीनों पहले कई गेमिंग कंपनियों ने इस नए एक्ट को चैलेंज किया। ड्रीम 11, A23 रमी और दूसरी कंपनियां हाई कोर्ट गई, कहते हुए कि ये लॉ उन्हें बिजनेस से बाहर कर देगा। उन्होंने बताया कि हजारों जॉब्स पर खतरा है और इंडस्ट्री खतरे में। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में एक ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई की और अब सभी केसों को कंसोलिडेट करके 4 नवंबर को सुनवाई तय की। ये हियरिंग दीपावली वेकेशन के बाद है और टॉप ऑफ द बोर्ड होगी, मतलब प्रायोरिटी पर। लेकिन क्या होगा इस सुनवाई? क्या जजेस नए एक्ट को वैलिड मानेंगे या कंपनियों की तरफ फैसला देंगे? अभी तक की सुनवाइयों में कंपनियों ने कहा है कि लॉ उन्हें चोक कर रहा है, बिजनेस बंद होने की कगार पर है। सरकार की तरफ से तर्क है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। लेकिन एक ट्विस्ट है, क्या कुछ नए नियम आ सकते हैं जो बैलेंस बना ले? हम आगे देखेंगे। अब सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट कंपनियों की तरफ जाता है तो क्या बदलाव होंगे? इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि कोर्ट शायद सख्त रेगुलेशन सजेस्ट करे, लेकिन टोटल बैन ना लगाए। ड्रीम 11 ने खुद कोर्ट में कहा है कि वो छोटे एंट्री फीस वाले कॉन्टेस्ट प्राइजेस कर रहे हैं ताकि रिस्क कम हो। लेकिन क्या ये काफी है? पिछले केसों में जैसे 2021 में मद्रास हाई कोर्ट ने फैंसी गेमिंग को स्किल गेम माना था, लेकिन नया एक्ट उससे आगे। जीएसटी इश्यूज भी जुड़े हैं। कंपनियां ये कह रही है कि 28% जीएसटी उन्हें मार रहा। 4 नवंबर को जस्टिस क्या कहेंगे ये देखना होगा। लेकिन एक हिंट है, कोर्ट ने पहले ही कहा है कि इंडस्ट्री को शट डाउन नहीं करना चाहिए बल्कि रेगुलेट करना चाहिए। क्या इससे ड्रीम 11 की वापसी हो सकती है? अब आते हैं मुख्य पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? स्पेकुलेशन है कि कोर्ट बैन को मॉडिफाई करेगा और 5 नए नियमों के साथ ड्रीम 11 की वापसी होगी। पहला नियम, स्ट्रिक्ट एज वेरिफिकेशन, केवल 21+ यूजर्स आधार लिंक, इससे माइनस दूर रहेंगे। दूसरा, लिमिटेड एंट्री फीस, प्रति कॉन्टेस्ट 100 रुपए मैक्सिमम ताकि रिस्क कम हो। तीसरा, ट्रांसपेरेंसी एल्गोरिथम, कंपनियों को पब्लिश करना होगा कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। चौथा, एडिक्शन कंट्रोल, मंथली डिपॉजिट लिमिट और ब्रेक रिमाइंडर्स। पांचवा, जीएसटी कंप्लायंस 18% रेट, लेकिन सब्सिडी फॉर स्किल गेम्स। ये नियम अगर लागू होते हैं तो ड्रीम 11 सेफ और लीगल तरीके से वापस आएगा। लेकिन क्या होगा 4 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ड्रीम 11 बैन होना चाहिए या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।